सबने मेरे राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। लगातार जो है चुनावी दंगल के बाद ये चुनावी सरगर्मी खत्म हो ली। लगातार शख्सियत जो है उन तय रूबरू करवाते रहे वहाँ। आज हमारे साथ हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक भाई कुलदीप वत्स जी हैं। प्रोग्राम झज्जर में प्रीति गार्डन में आज एक धन्यवाद समारोह कराया है। यहाँ पे हजारों की संख्या में 25 से 30 हजार लोग जो है पूरे बादली हल्के का चुल्ला नोत कराया है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप सबका। कैसे सोच आई कि भाई सारी जनता, जितनी भी बादली की सम्मानित जनता है, उसने इस तरीके से स्वागत करूँ, ये एक अलग नहीं, देखिए, बादली के जनता का मैं बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक छोटे से व्यक्ति को, अपने बेटे, अपने भाई को मेरा जो साथ दिया है। मैं अपनी चमड़ी की जूती बना के बादली हल्की जनता को परा दूँ तब भी मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। और मेरा खून का एक एक कतरा ही बादली हल्के के लिए समर्पित है। लोगों का जो आशीर्वाद, प्यार मेरे को मिला था, और यहाँ जो बादली हल्के की जनता ने अहंकार का घमंड तोड़ा, पैसे का घमंड तोड़ा, ताकत का घमंड तोड़ा, दारू, मांस, मिट्टी, शाम दाम दंड भेद की जो राजनीतिक यहाँ हुई, उसका घमंड तोड़ने का काम बादली हल्के की जनता ने किया। और एक मैं तो मिडिल मैन व्यक्ति हूँ। मेरे जैसे एक आदमी, छोटे से आदमी को जो बादली हल्के की जनता ने आंखों पे बैठा के रखा, अपने बेटे को इतनी बड़ी लीड दी है, तो मेरा एक परिवार है, ये मेरे काका ताऊ, मेरी मातृशक्ति है। आज मैंने उनके सम्मान में ये लंच का प्रोग्राम किया। वैसे मैं गांव में जाऊंगा, सबका गांव टू गांव जाके धन्यवाद भी करूंगा, और उसके बाद एक प्रोग्राम, फिर बड़ा प्रोग्राम बादली हल्के की जनता का, फिर एक सम्मान समारोह करेंगे, जिसमें सारे साथी होंगे, सारे हमारे पॉलिटिकल साथी भी होंगे। वो भी बड़ा एक सम्मान समारोह करेंगे, क्योंकि अब ये इसलिए ज़रूरी था कि मैं मानता हूँ, देखिए, जब राज हाथ से निकल जाता है तो हौसले टूटते हैं। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने साथियों को लीड करूँ और आगे चल के उनके आगे आऊँ। उनको मायूसी, जो सबको पता है कि देखिए, जब राज आता है तो आदमी की मायूसी अलग तरह का माहौल होता है, राज ना आता है तब अलग तरह का माहौल होता है। तो आज मैंने अपने सारे साथियों का सम्मान किया है, और मेरे जितने साथी यहाँ सुबह से लेकर अभी 4 बज रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, तो ये लोगों का आशीर्वाद और प्यार था। बादली हल्के ने मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे पर कर्ज चढ़ा रखा है, और पता नहीं भगवान ने ये कर्ज मेरे से कब उतरवाएगा। विधायक जी, जिस तरीके से मैं झज्जर के चारों हलकों की मैं बात करूं, उसमें सबसे बड़ी हॉट सीट जो थी वो बादली की थी, क्योंकि यहाँ से सबसे पावरफुल जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन उनके ऊपर उनको भी हराना, उनको हराने का जो आपने काम किया, उसकी जो ताकत थी वो कहाँ से आई थी? ये ताकत बादली हल्के की ताकत थी, और मैं ये जो जीत है, ये बादली हल्के के प्रत्येक व्यक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। मैं किसान को, मजदूर को, मिडल मैन को, युवाओं को, मातृशक्ति को, बहनों को, ये जीत मैं उन सब को समर्पित करता हूँ। उन्होंने अपना बेटा, अपना भाई समझ के मेरा साथ दिया। मैंने पहले कहा कि मतलब जो लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं मतलब जितने शब्द कहूँ वो बहुत छोटे हैं। बादली हल्के की जनता के लिए मेरे पर बहुत बड़ा कर्ज है बादली हल्के का। दिवाली की मिठास में थोड़ी सी खटाई आ गई। नाते ये जो 10 सीट थी ऐसी थी जो 5000 के कम मार्जिन तक जो है वो कांग्रेस हारी है। क्या कारण रहा है? क्या कौन सी ऐसी मेन वजह रही है? देखिए, 11 सीटें ऐसी थी जो कोई 39 वोटों से, कोई 300 वोटों से, कोई 500 वोटों से, कोई 2200 वोटों से, कोई 1800 वोटों से ऐसी हारी है। कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरी को, अपनी हार को स्वीकार करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही, चाहे वो संगठन की रही, चाहे मैं सबसे बड़ी एक चीज़ मानता हूँ, ये जो हमारे यहाँ एक सीट पे 50-50 कैंडिडेटों के जो फार्म भरवाए, उसका भी था। ईवीएम का भी बहुत बड़ा वो है, कहीं जात की राजनीति, कहीं धर्म की राजनीति। मैं आपको बादली हल्के की राजनीति बता रहा हूँ। कोई ऐसा हथकंडा नहीं था, चाहे वो जात बरादरी की बात थी, चाहे और बात थी, कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जो बीजेपी ने यहाँ नहीं अपनाया। मतलब इनका एक एजेंडा था कि कैसे न कैसे, चाहे कुछ भी हो, हुक एंड कुक, पैसा, दारू, शराब, मांस, मिट्टी, पता नहीं क्या ना क्या, मैं
बादली हल्के की जनता जो बताती है, ऐसी राजनीतिक मैं तो ठोकर मारता हूँ, ऐसी राजनीतिक में घृणा करता हूँ जो बच्चों का भविष्य बनाने का। आज तो इलेक्शन हो लिया ना, पर ओम प्रकाश जी मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ आज आपको, ठीक है मैं आप अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, पर मैं दो चीज़ जो यहाँ के युवाओं को आपने शराब, मांस, मिट्टी, हर चीज़ जो परोसी है, जो बच्चों को आप भविष्य बच्चों का बनाने का काम नहीं कर रहे थे, आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे थे। बिगाड़ने का काम कर रहे थे। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की मैं बात करूं, इतनी जो है कांग्रेस की तरफ तक डिक्लेयर नहीं करा गया, उसमें डिले क्यों हो रहा है? देखिए हमारे जो महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव है, इसके मद्दे नज़र जो हमारी सीटों का चल रहा है, उसकी वजह से नहीं, आज बहुत जल्दी हमारे सीएलपी का नेता आजकल में दोबारा दिवाली के बाद जब हमारा सेशन आएगा उससे पहले हमारे सीएलपी का नेता का चुन लिया जाएगा और हमारा चुनाव चुन रखे हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम दोबारा से मजबूती से यहाँ कांग्रेस की लड़ाई को लड़ेंगे। मैं जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ की मैं वीडियो देख रहा था, जो स्टेज से धमका रहे थे, सरपंचों को धमका रहे थे, कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे थे, अफसरों को धमकी दे रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई धनखड़ साहब एक चीज़ जरूर कह दो, ओम प्रकाश जी इतने कमज़ोर हम भी नहीं है, ये बादली हल्के की जनता के रीढ़ की हड्डी है, अभी टूटी नहीं है। और अगर मेरे किसी साथी को किसी अफसर ने या किसी और किसी तरीके से हमारे साथियों को या सरपंचों को या किसी को भी परेशान करने का काम किया, तो हम कुलदीप वत्स की पहले छाती होगी। तभी आप ये सोचते हो कि हम अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति बादली हल्के का मेरे लिए भगवान है और प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई रोड से लेके विधानसभा तक लड़ूंगा। और जितना मेरे से काम होगा, आप कह रहे ग्रांट नहीं आने देंगे, आप मेरी ग्रांट को रोक के दिखाइए। और सरपंचों से भी मैं कह रहा हूँ मजबूती से लड़िए, आप मजबूती से रहिए, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। जो उसका घमंड, जो अहंकार जो दर्शाता है, यही बात तो दर्शाता है ना। जो पहले 2 बार इसीलिए तो हारा कि उसका घमंड था कि मैं तो भगवान बन गया हूँ, मैं तो किसी का भी इलाज कर सकता हूँ। 5 साल मंत्री रहा है, तब कितना काम किया। 5 साल जो ये हमारे जो निकले, बादली हल्के की जनता ने पता था कि कितना बड़ा विकास में रोड़ा ओम प्रकाश जी थे। और ये इलाका धमकियों से डरने वाला नहीं है ओम प्रकाश जी। हम मजबूती से आपके खिलाफ नीति, जो आपकी चाहे किसान विरोधी नीति होंगी, चाहे युवा विरोधी नीति होंगी, जो भी आपकी किसी प्रकार की जो विरोधी नीति होंगी, उनका हम डट के मुकाबला करेंगे और अपने लोगों के लिए काम कराएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी से दब के किसी बात से अपनी पीठ दिखा के भाग जाएंगे। पर ये चीज़ें जो चल रही थी, ये अच्छी चीज़ नहीं चल रही थी। त्योहारों का मौसम आ लिया है, 1 हफ्ता पूरा लगातार त्यौहार हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में पूरी जनता, जो बादली की जनता, हरियाणा की जनता, क्या समझे? मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे हल्कावासियों को और पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रत्येक देशवासियों के, प्रदेशवासियों के, हल्कावासियों के जीवन में जो दिवाली का त्यौहार है, जैसे दीपक चमकते हैं, ऐसा उनका जीवन चमकता रहे और दिन दुगनी रात चौगुनी मेरा इलाका और मेरा हरियाणा, मेरा देश तरक्की करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक भाई कुलदीप वत्स जी। लगातार बात करवाते रहा, आगे भी बात करवाते रहेंगे। वीडियो ने कहीं शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम।